बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको होमवर्क दिया था, बेटा होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें अच्छी खासी ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व थी, कुछ मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो जो चीज जिस अकाउंट में जहां आनी चाहिए, अगर उसको आप वहां प्लेस कर देते हैं, अगर आपको वो अकाउंट प्रॉपर बनाना आता है, तो फिर आप उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूँ, जरा देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या पढ़ रहा हूँ? अ व्हीकल कॉस्ट 30,000। एक व्हीकल की कॉस्ट 30,000 रुपए। द व्हीकल वॉज लेटर सोल्ड फॉर ₹9,000। कितने का बेचा? 9,000 का बेचा। अच्छा जी, तो 9,000 का बेचा है। वैसे तो हम चाहें तो हम इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, वर्बली एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वॉज 1,500। और ये व्हीकल बेचकर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना गेन ऑन डिस्पोजल कमाया, बताइए सब बताइए। देखें, अगर हिम्मत करें तो हम इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, अगर हिम्मत ना करें तो फिर रट्टे लगा के सॉल्व कर सकते हैं, अप टू यू। कितना प्रॉफिट कमाया? 1,500 रुपए। और गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो क्या होता है? वो WDV और सेल प्रोसीड के डिफरेंस होता है। यानी गेन जब होता है जब आपकी सेल प्रोसीड जो है वो WDV से ज्यादा हो। तो 1,500 गेन आने का मतलब ये हुआ ना कि 1,500 से आपकी सेल प्रोसीड उसकी WDV के मुकाबले में क्या थी? ज्यादा थी। यस और नो? जवाब दीजिए। बंदा चाहे तो क्वेश्चन वर्बली सॉल्व कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 9,000 में से 1,500 माइनस कर लूं तो मुझे एसेट की क्या मिल जाएगी? 9,000 में से 1,500 माइनस कर लूं तो ये 7,500 है क्या? नाम तो लेना, इसको नाम तो देना। WDV रिटन डाउन वैल्यू, DB नहीं बेटा, DV रिटन डाउन वैल्यू। और रिटन डाउन वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 30,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम नहीं है, तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन, 30,000 माइनस अक्यूमुलेशन देखो तो वो WDV जो कि 7,500 है। तो अब अगर मैं कॉस्ट में से WDV माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगी मुझे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यस और नो? 22,500। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ऐसे MCQs हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बंदा वर्बली सॉल्व कर सकता है, नहीं तो दूसरा वाला पैकेज रट्टे वालों के लिए, जो रट्टाफिकेशन करते हैं उनके लिए भी पैकेज है। तो जो इस तरह सॉल्व करना चाहे उस तरह सॉल्व कर ले भाई, अप टू यू। कि भाई आप बना लें क्या एक अदर डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, अब डिस्पोजल अकाउंट में जो जो स्टेप जहां आते हैं उनको वहां रख दें। आपने अकाउंट को नाम दिया किस चीज का? डिस्पोजल का। अच्छा जी, पहला स्टेप आपने क्या बोला? कॉस्ट जो थी व्हीकल की वो क्रेडिट, जवाब दें, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। तो यहां व्हीकल का रेफरेंस आया और ये कॉस्ट जो है कॉस्ट अकाउंट से निकाल के कर दी, ट्रांसफर कर दी कहां पर? डिस्पोजल अकाउंट। सेकंड स्टेप, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो यहां रेफरेंस आया अक्यूमुलेटेड डेप्शन का, लेकिन सर इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। चले, लेकिन स्टेप तो काउंट हो गया ना। नाउ रिकॉर्ड व्हाट? सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड कितनी आई है? 9,000 रुपए। कैश या बैंक डेबिट कर दें, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दें, कितने से? 9,000 से। चले जी, क्या हुआ है? ट्रांजेक्शन पे गेन हुआ है। गेन कहां भेजना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहां भेजना है? क्रेडिट साइड पर। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ, गेन क्रेडिट हो गया, गेन इनकम है। और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो गेन को प्लेस कर दे, गेन की जगह पर कितने से? 1,500 से। क्लोज करें, मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक
ठीक है जी। 30,000 प्लस 1,500 31,500, 31,500 माइनस 9,000, आंसर क्या मिलेगा आपको? 22,500। ये इस अकाउंट से मिसिंग वैल्यू मिल गई मतलब। तो बकौल शायर, जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, जो ना आना चाहो तो उज़्र लाखों। तो मतलब अगर आप निकालना चाहें तो रास्ते बहुत हैं बेटा, रास्ते बहुत हैं, बहुत तरीकों से आप इनको फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह आपको समझ लगे, जिस तरह आपको आसान लगे, जो बात आपको समझ आ जाए। ठीक है, यानी अगर आपको अकाउंट बनाना आता है, आप अकाउंट बना लें, उधर से निकाल लें, क्या टेंशन है। वैसे आमतौर पे हम इससे गेन निकालते हैं, लेकिन गेन दिया हुआ है तो हम कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, यस और नो, बताइए। तो ये आपके सामने है बेटा। अच्छा जी, ओके। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपनी नौयत का अलग क्वेश्चन है। देखें, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व, दिमाग को थोड़ी तकलीफ होती है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा अभी ये सुन लें जरा इस बात को, ये एक बात रह गई पीछे, मैं बता देता तो बेहतर था, अभी सुन लें, कोई इशू नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यस और नो। बाज बुक्स उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, बाज बुक्स उसके लिए इस्तेमाल करती है लफ्ज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाज बुक्स इस्तेमाल करती है लफ्ज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो लफ्ज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लफ्ज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और लफ्ज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात है। दोनों मतलब ये सारे नाम कॉन्ट्रा के ही नाम है जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे सुटेबल नेम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? लफ्ज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपके सामने कोई मुख्तलिफ लफ्ज आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है, ऐसा ही ना। जो लफ्ज जो यहां पर लिखा हुआ आ गया है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इट इज व्हाट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब इसको पढ़ते हैं। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन of 2007 at the start of 2007, 2007 के स्टार्ट पर आपके एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 620 है, एंड एट द एंड ऑफ 2007 रुपीज 750, और 2007 के एंड पर कितना है? 750 है। तो ये क्या है बेटा? ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी है। अब आप बताइए आप क्या करते हैं? आप जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी होता है उसमें इजाफा करते हैं इस साल की डेप्रिसिएशन से, यस और नो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट क्या हो रही है? इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है किससे? डेप्रिसिएशन से, और कमी आ रही है एसेट के डिस्पोज ऑफ होने से। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप 620 और 750 के डिफरेंस को मान लेते हैं इस साल की डेप्रिसिएशन, तो ये बात दुरुस्त होती। ये बात दुरुस्त कब होती? जब कोई डिस्पोजल ना होता। क्योंकि अगर कोई डिस्पोजल है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से भी डिस्पोजल परफॉर्म हुआ है ना। जो ओपनिंग बैलेंस 620 है उसमें एक कमी और आई है, वो कमी क्या आई है? तो अगर कोई डिस्पोजल ना हो तो फिर बैलेंस बीडी और सीडी का डिफरेंस हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। लेकिन अगर डिस्पोजल परफॉर्म हुआ है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर डिस्पोजल की वजह से कमी आई है तो फिर बैलेंस बीडी और सीडी का डिफरेंस डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो अगर आप में से कोई इस वक्त ये सोच रहा है कि 750 और 620 डिफरेंस 130, नहीं बेटा, 130 इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं है। आइए जरा एक काम करते हैं, इसको भी अकाउंट बना के समझ लेते हैं पहले।
कौन से अकाउंट बताइए, कौन से अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है बताइए, आप सब बताइए, कौन से अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है बताइए सब लोग आप। भाई इंफॉर्मेशन कौन से अकाउंट की दी गई है? अक्यूमुलेटेड डेप्शन तो बनाएंगे, वही अकाउंट बनाएंगे ना बेटा। जिस अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है वही अकाउंट बनाएंगे, जाहिर सी बात है। चलेंगे, ये हमने अकाउंट बना लिया। कौन सा अकाउंट बना लिया? अक्यूमुलेटेड डेप्शन 2007 पर बैलेंस बीडी 620, ऐसे ही बोले। इस बैलेंस बीडी में इजाफा हो रहा है किससे? इस साल की डेप्शन की वजह से एंट्री पड़े उसकी। डेप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अपने अकाउंट में, वहां से गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट हो रही है डेप्शन चार्ज होने की वजह से, यस और नो? लेकिन कितने अमाउंट से हो रही है मालूम नहीं है हमें। अच्छा जी ओके। और क्या मालूम है सर? मालूम है बैलेंस सीडी। कितना है बैलेंस सीडी? 750। तो अगर इस अकाउंट में कोई चौथी चीज नहीं है तो फिर तो सही है, फिर तो 620 और 750 का डिफरेंस जो है वो इस साल की डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर इस अकाउंट में कोई चौथी चीज है, वो चौथी चीज क्या है? कि क्या हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते वक्त उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन डिस्पोज ऑफ नहीं करते? जवाब दे। करते हैं। तो अगर डिस्पोजल हुआ है तो फिर उसको भी रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। अच्छा जी, अब क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। ड्यूरिंग 2007 इक्विपमेंट कॉस्टिंग 90, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20। इक्विपमेंट की कॉस्ट 90 है, उसकी WDV 20 है, यानी कि उसकी अक्यूमुलेटेशन कितनी है? 70 है, यस और नो? बोले बेटा बोले, अभी तो किया है सॉल्व ये वाला। अगर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन WDV के बराबर है तो कॉस्ट माइनस WDV अक्यूमुलेशन के बराबर हो गया। तो यानी कि अगर ये एसेट 90 की कॉस्ट पे डिस्पोज ऑफ हुआ है और उसकी WDV 20 है, तो इस जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी डिस्पोज ऑफ हुई होगी? तो वो डिस्पोज हुई होगी 70 से। चलें बेटा 70 डिस्पोज ऑफ कर दे। एंट्री क्या बनी? अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये लिख दिया यहाँ पे 70। सम कर लें और डिफरेंस के तौर पे क्या निकाल लें? इस साल की डेप्रिसिएशन, और वो आंसर क्या आ रहा है? 200। यस बेटा 200 इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर। अब आप खुद सोचे ना, बड़ी आसान सी लॉजिक है यार इसके ऊपर, बड़ी लॉजिकल। मतलब ये अकाउंट बनाए बगैर भी सॉल्व। देखो 620 अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस था और 620 में 70 से कमी आ गई है एसेट के डिस्पोज ऑफ करने की वजह से, तो 620 माइनस 70। जल्दी बताओ सब लोग यार, बड़ा आसान मामला हो जाएगा। 620 माइनस 70, रिस्पॉन्स प्लीज। 550। तो अगर ओपनिंग बैलेंस 620 था, अब वो 70 से कम हो चुका है, तो अब वो बैलेंस कम होने के बाद कितना है ओपनिंग? 550। तो अगर ओपनिंग बैलेंस में कमी लाने के बाद ओपनिंग बैलेंस 550 है और मेरा क्लोजिंग बैलेंस 750, तो बताइए अब मैं 550 से कहां जम कर गया? 750 पर। तो 550 से 750 पे जम करने के लिए मैंने कितने से डेप्शन चार्ज की? 200 से। सिंपल। तो अगर डिस्पोजल ना होता तो बिल्कुल 620 और 750 का डिफरेंस 130 ही हमारा आंसर होता। लेकिन 620 में कमी आई है 70 से, वो बना है 550, और फिर 550 से इंक्रीज आया है 750 तक का। तो फिर इजाफा कितने से हुआ है? 200 से। मतलब यानी कि हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए कितने से? 200 से। यस और? आसान बात थी, कोई मुश्किल बात थी? बोलिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9।
क्या है क्वेश्चन नंबर 9? At 30 September 2014, the following balances existed in the records of L. प्लांट की कॉस्ट है कितनी? 860,000. उसकी अक्यूमुलेशन कितनी है बेटा? क्वेश्चन पढ़ लें साथ साथ बेटा. प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 860,000. उसकी अक्यूमुलेशन कितनी है? 397,000. बोलिए. तो अगर 30 सितंबर 2014 हमारा पिछले साल का ईयर एंड है, तो ये साल हमारा कहां से शुरू होगा? अक्टूबर 2014 से, और खत्म कहां होगा? 30 सितंबर 2015 पर. यस और नो? पहले ईयर एंड को अच्छी तरह पहचान लें. तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, इस साल के लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस इस साल के, बोले ना, ओपनिंग बैलेंस. बेहतरीन बात. बैलेंस शीट जबरदस्त. अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अकाउंट ओपन करके इनको बतौर बैलेंस शीट पुट कर दिया जाए. अब क्या बोलता है? इस साल की कहानी सुनाता है. इस साल की कहानी क्या सुनाता है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2015, प्लांट विद रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹37,000. प्लांट जिसकी WDV 37,000 है, उसको बेचा है 49,000 का. तो गेन दिखना शुरू हो गया यहीं से आपको. अगर WDV 37,000 है और बेचा कितने का है? 49,000 का, तो क्लियर तौर पे गेन दिखना शुरू हो गया 12,000 का. यस और नो? 12,000 क्या है? वेरी गुड बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल. तो गेन तो ये दिख गया, लेकिन हम उसकी अकाउंटिंग करके दिखाएंगे ना बेटा. अकाउंटिंग करके गेन वर्कआउट करेंगे. द प्लांट हैड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹80,000. इस प्लांट की कहानी सुना रहा है. ये प्लांट हमने ओरिजिनली 80,000 का खरीदा था. मतलब क्या हुआ? ये जो आपके पास 860,000 रुपीज है, इसमें जाने वाले प्लांट की कॉस्ट कितनी मौजूद है? 80,000. तो 860 में से डिस्पोजल परफॉर्म कीजिए कितने का? 80,000 का. यस और नो? अच्छा जी, अगर प्लांट की WDV 37,000 है और कॉस्ट जो है वो 80,000 थी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि ऑब्वियसली 43,000 हो गया. यस और नो? तो इस प्लांट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाने वाले एसेट की कितनी अक्यूमुलेशन शामिल है? 43,000. तो इस 397,000 में से बेटा जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी डिस्पोज ऑफ करनी होगी. यस और नो? कितने से? 43,000 से. रिस्पॉन्स ऐसे ही है. अच्छा जी, प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल नया प्लांट खरीदा गया 1,80,000 से. तो अब आगे मतलब क्या हुआ? 860 माइनस 80 प्लस 180, ये तो हो गया कॉस्ट का बैलेंस शीट. इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन. हाँ भाई, जिंदगी आसान कर दी. अब जो भी बैलेंसेस बचेंगे उन पे चार्ज कर दो पूरे साल की डेप्शन. जाने वाले एसेट पे कोई डेप्शन चार्ज ना करो. It is the company's policy to charge full year depreciation in the year of acquisition of an asset and none in the year of sale. ये पॉलिसी हमने पहले डिफाइन की भी आपको. यूजिंग अ रेट ऑफ 10% ऑन a straight line basis. जवाब दें बेटा आप सब. अच्छा जी, अब सवाल बड़ा कमाल पूछा उसने. सवाल उसने पूछा, व्हाट नेट अमाउंट शुड अपीयर, व्हाट नेट अमाउंट शुड अपीयर इन एल्स बैलेंस शीट एट 30 सितंबर 2015. यानी 2015 के एंड पर बनने वाली, जो सितंबर 2015 के एंड पर जो बनने वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें कितनी WDV जाएगी? बताइए. ऑप्शन दे दिए. सारे लिख के करवाए हैं. अब तक कौन सा क्वेश्चन लिख के नहीं करवाया? अभी दो पढ़े वो भी लिख के करवाए. तो ये तो और बड़ा क्वेश्चन है, ये तो लिख के करवाऊंगा लाजमी सी बात है. ठीक है,
ओके नाउ, तो अब आप देख लें, अब आप क्या करें, अकाउंट ओपन करें, देखिएगा प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट है ना ये, तो आप लिखें प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। यानी ये कौन सा अकाउंट बन रहा है, प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट पे बन रहा है ना, ये मैं आपकी याद दिलाने के लिए लिखता हूँ यहाँ पर। तो अगर अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो इसका काउंटर भी खुलना चाहिए, यस और नो? यार जवाब दे दिया करो मुझे टाइम पर, फौरन से। अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए थोड़ी सी, अब ये है कि बच्चे नहीं रहे, अब आप सारी बेस बन चुकी तकरीबन आपकी यहाँ पर, अब आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब जो टाइम हमने स्पेंड किया बेस पर उसको हमने कवर करना है, अब उसका फ्रूट लेकर, मतलब यानी कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस पर। दूसरा अकाउंट खुला किसका, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का, और तीसरा अकाउंट जो है वो किसका खोल रहे हैं हम, डिस्पोजल का, समझने के लिए, वरना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको डब्ल्यूडीवी निकालनी है, और डब्ल्यूडीवी जो है वो कॉस्ट के बैलेंस शीट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस शीट का नाम है, जो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जवाब दें आप सब, भाई रिस्पांस दें, रिस्पांस प्लीज। तो यहां लिख दें आप 2014 से 15, मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से आपका पार्ट ईयर 14 में, पार्ट ईयर 15 में। अच्छा एक बार बस ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी अकाउंट में आप खुद देख लेंगे जरा, सब चीज सब लोग। तो 1 अक्टूबर को बैलेंस बीडी हो गया, 30 सितंबर 2014 को अगर बैलेंस शीट है तो 1 अक्टूबर 2014 को बैलेंस क्या हो गया, बीडी हो गया, कॉस्ट का। क्या बैलेंस बीडी दिया हुआ है कॉस्ट का, 860,000। जवाब दें। 1 अक्टूबर बैलेंस बीडी क्या दिया हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का 397,000। सही है जी। उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें जो आपको बताई जा रही है। आपने एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 80,000 रुपए। जवाब दें। तो कॉस्ट रिमूव करें, ट्रांसफर करें डिस्पोजल अकाउंट में, तो एंट्री क्या बनी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 80,000 से। डिस्पोजल डेट मालूम नहीं है और जरूरी भी नहीं है क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है। स्टेप नंबर 1, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 80,000 से, और रेफरेंस किसका आ गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट का। यस जवाब दें, कॉस्ट ट्रांसफर हो गई। नाउ परफॉर्म द स्टेप नंबर 2। अगर जाने वाले एसेट की कॉस्ट ये है और उसकी डब्ल्यूडीवी ये है, तो कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, 43,000।
तो अगर एसेट की कॉस्ट रिमूव कर चुके हैं तो आप जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेबिशन भी रिमूव कर दें। एंट्री बनेगी अक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट 43,000 से। जवाब दें। और इसको भी मुंतकिल कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। तो एंट्री बनी है अक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 43,000 से। और यहां पर रेफरेंस किसका आ गया? अक्यूमुलेटेड डेबिशन का। इस तरह कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेबिशन दोबारा आमने सामने आ गए। तो अगर मैं 80,000 में से 43,000 की अक्यूमुलेटेड डेबिशन लेस करता हूं तो डब्ल्यूडीवी कितनी आती है? 37,000। अच्छा जी, अब नाउ रिकॉर्ड व्हाट? सेल प्रोसीड्स। रिकॉर्ड सेल प्रोसीड्स। डिस्पोजल अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है इस केस में, क्योंकि एग्जामिनर जो मुझसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो डब्ल्यूडीवी है, क्लोजिंग। तो ये तो मैं इजाफी बना रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में हम किसी भी ऐसी चीज पे टाइम जाया नहीं करेंगे जो रिक्वायरमेंट ना हो हमारी। याद रखिएगा बेटा इस बात को। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ क्या है? कॉस्ट का बैलेंस शीट निकालें, अक्यूमुलेटेड डेबिशन का बैलेंस शीट निकालें, मैच कर दें, क्या मिल जाएगा? डब्ल्यूडीवी, जो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। कितने में बेचा आपने? सोल्ड कितने में किया था भाई? वॉज सोल्ड फॉर ₹49,000। 49,000 का बेचा। एंट्री क्या बनी? कैश या बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सम कर लें, वही 12,000 का गेन आपका वेरीफाई हो जाएगा, जिसको आप यहां से भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, 12,000। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अकाउंट इस क्वेश्चन में फिल वक्त रिक्वायर्ड नहीं था, इजाफी बनाया ताकि एक दफा प्रैक्टिस भी हो जाए, रिकॉल हो जाए चीजें। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है बेटा? बोलता है कि आपने इस साल 1,80,000 का नया प्लांट परचेज किया। ये रहा, ठीक है जी। उसको कैपिटलाइज करें, उसको अकाउंट में लाएं। उसकी एंट्री क्या बनी? प्लांट डेबिट 1,80,000 से, कैश या बैंक क्रेडिट। तो इसके आने की डेट भी मालूम नहीं है और जरूरी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी चार्ज करनी है पूरे साल की डेबिशन। तो अब क्या करें आप? 30 सितंबर को वर्कआउट कर लें बेटा बैलेंस शीट। 8,60,000 में से 80,000 का डिस्पोजल हो गया और 1,80,000 का उसमें क्या हुआ? एडिशन हो गया। वर्कआउट कर ले, आंसर क्या आता है बताइए। 8,60,000 प्लस 1,80,000 माइनस 80,000, 9,60,000। मतलब ईयर एंड पर प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो कितनी है? 9,60,000। अब इस 9,60,000 पे लगनी है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। सबका रेट एक ही है, सबका रेट 10% है, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। तो लगा दे रेट किस पर? कॉस्ट पर, और वर्कआउट कर लें डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं बोलूंगा 30 सितंबर को चार्ज की मैंने डेप्रिसिएशन। एंट्री बनाई डेबिशन एक्सपेंस डेबिट डेबिशन एक्सपेंस के अकाउंट में, अक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट ये रही यहाँ पर। और चाहे तो वर्किंग यहाँ दिखा दें ब्रैकेट में। आपने कहा 9,60,000 की कॉस्ट मौजूद है, इस पे चार्ज करनी है इस साल की डेबिशन कितनी? 10%। आंसर कितना आएगा? 96,000। $397 प्लस 96,000। ओपनिंग बैलेंस में 96,000 का इजाफा हो रहा है और 43,000 की कमी आ रही है। बताइए बैलेंस सीडी क्या है? 30 सितंबर का बैलेंस सीडी बताइए आप लोगों ने। बैलेंस सीडी प्लीज।
4.5 लाख कंफर्म। अब वो क्या मांग रहा है, WDV जुड़ाएगी कहां पर, SOFP में। तो आपने लिखा SOFP एक्सट्रैक्ट्स, समझाने के लिए लिख रहा हूं। MCQs में तो हम डायरेक्ट वर्कआउट कर लेंगे कैलकुलेटर पर। तो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का बैलेंस शीट कितना है, 9,60,000 रुपए। लेस क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, 4.5 लाख रुपए। दोनों को मैच कर देंगे, क्या मिल जाएगी, WDV, जो कहां अपीयर होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में। कितनी आ रही है, 5,10,000। हो गया बेटा, आ जाओ बेटा, कौन सा ऑप्शन है, What net amount should appear in L's balance sheet, यानी कि L's statement of financial position at 30 September 2015 for plant and equipment। जवाब दीजिए। सी ऑप्शन है। था किसी का ऑप्शन आप में से पहले, किसने सॉल्व किया था इसको, बताइए। जवाब दीजिए बेटा, जवाब। अब से क्या गया आंसर बेटा, गलती पता लग गई, गलती का आइडिया हो गया। चले कोई बात, कोई मसला नहीं। क्यों मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, देखें भाई, देखें सवाल क्या है मेरे पास, सवाल आया है इन MCQs को बगैर अकाउंट बनाए सॉल्व करना मुश्किल है। किसने बोला मुश्किल है, किसने बोला मुश्किल है। देखो मैं आपको अभी, देखें मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सब मुझे जवाब दें। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सब मुझे जवाब दें। एसेट की कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस बताइए। 8,60,000। गुड। इसमें इजाफा कितने से हो रहा है इस साल, 1,80,000 से। ऐड कर दें, जल्दी करें। ऐड किया, इसमें कमी कितने से आ रही है, 80,000 से। लेस कर दें, कॉस्ट का बैलेंस शीट कितना आ गया, कॉस्ट का बैलेंस शीट कितना आ गया, 960,000। CD कॉस्ट लिख दिया, 960,000 आ गया कॉस्ट का बैलेंस शीट। इस पे लगाया 10% रेट। पता है ना, जब इतना सब जब सीख चुके हैं प्रीवियसली कि भाई इतनी सारी हिंट्स दे दी हैं आपको कि जब फुल ईयर पॉलिसी हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रेट सबका सेम हो, तो कुछ नहीं करना, CD उठाओ, कॉस्ट का रेट लगा दो। ये बात मैंने पीछे कितनी बार समझाई आपको। 960 का 10% निकाले, 96,000। अब बताइए अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस BD कितना है, कैलकुलेटर पे टाइप करें, 397,000।
यस और नो? उसमें इजाफा हो रहा है 96,000 की डेप्शन चार्ज होने से, तो 397,000 प्लस 96,000 ऐड कर दिया, और उसमें कमी आ रही है जाने वाले एसिड की एक्यूमुलेशन जो कि 80 और 37 का डिफरेंस है 43,000। तो 493,000 माइनस 43,000 क्या मिल गया? ये मिल गया आपको सीडी किसका? अक्यूमुलेटेड डेप्शन का। कितना? 4.5 लाख। जबानी कलामी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों को नेट किया, नेट आंसर मिल गया। बताइए क्यों सॉल्व नहीं हो सकता वर्बली? अकाउंट दिमाग में खोलना होगा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, माइनस बैलेंस शीट। देखिए घबराएंगे तो घबराहट से कुछ नहीं होगा, पहले बताऊं मैं आप। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सही से रीड की होनी चाहिए, कि क्या मैंने क्वेश्चन ठीक से रीड किया है कि नहीं किया। अगर क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले पूरा क्वेश्चन रीड होगा, फिर दोबारा से जब रीड करते जाएंगे टुकड़ों में, तो फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी, हाँ एक वैल्यू रख दी, या क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह सोचना तो गलत सोचना। तो आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े कि हाँ भाई क्या मांग रहा है डब्ल्यूडीवी साल के एंड वाली, तो साल के एंड पे जो भी डब्ल्यूडीवी होगी वो कॉस्ट और अक्यूमुलेशन के डिफरेंस के बराबर होगी। तो मतलब मुझे मालूम करना है कॉस्ट का बैलेंस शीट, मुझे मालूम करना है अक्यूमुलेशन का बैलेंस शीट। अगर ये दो बैलेंस मुझे मालूम हो जाते हैं तो फिर तो मैं अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच गया। तो हमेशा सवाल रीड करके सोचना है कि मुझसे मांगा क्या जा रहा है, और जो चीज मांगी जा रही है उस तक पहुंचने के रास्ते क्या है, और उन रास्तों पे चलने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल दी गई है। जब ये सारी बातें आप सोच लेंगे, खुद ब खुद आप एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन इवेलुएट करना, क्वेश्चन एनालाइज करना बड़ा जरूरी है बेटा, इस बात को समझे। अभी मैं चाहता तो इसको पहले वर्बली सॉल्व कर देता, क्योंकि अब तक मैंने दो क्वेश्चन वर्बली पहले सॉल्व किए, लिख के बाद में सॉल्व किए। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मजीद बात करें। देखिए प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत क्वेश्चन है, यकीन करें बहुत सारे क्वेश्चन हैं सॉल्व करने के लिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10, एन एंटरप्राइज, क्वेश्चन नंबर 10, एन एंटरप्राइज विथ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 31 अक्टूबर, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड उसका कब होता है, 31 अक्टूबर को। तो अगर ईयर एंड 31 अक्टूबर पे होता है तो साल स्टार्ट कहां से होता है फिर? भाई अगर ईयर एंड अक्टूबर है तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 नवंबर से। 1 नवंबर से। देखो कितना दिमाग को तकलीफ हो रही है। ओ भाई अगर अक्टूबर से रिवर्स जाओगे गिनती करने के लिए, दिमाग काम नहीं करेगा। अक्टूबर का अगला दिन जो है वो ईयर स्टार्ट है ना यार। जब भी ईयर स्टार्ट मालूम करना हो तो ईयर एंड से एक दिन आगे चले जाओ, और जब ईयर स्टार्ट दिया हो और ईयर एंड मालूम करना हो तो ईयर स्टार्ट से एक दिन पीछे आ जाओ। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बोलते हो? अब ऐसा भी नहीं है, मैं इतना वेट तो करता हूँ कि टाइप करने में टाइम लगता है, यह सही बात है, इतना इंतजार जरूर करता हूँ। ओके जनाब, टाइप करने में उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना एसएमएस टाइप करने में टाइम लगता है, बस। ठीक है ना? ओके ना, जितनी फुर्तियों में एसएमएस टाइप होते हैं ना,
उतनी पूर्ति में करें, जाहिर सी बात है। ठीक है जी। ओके जनाब, तो लिखा हुआ क्या आ गया? एन एंटरप्राइज विद अ फाइनेंशियल ईयर 31 अक्टूबर buys a non-current asset on 1st July 2013। अगर एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर जो 31 अक्टूबर है और वो एक एसेट परचेज कर रहा है 1 जुलाई को, तो अगर वो 1 जुलाई 2013 को परचेज कर रहा है तो जुलाई काउंट करें फिंगर टिप्स पर, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, कितने मंथ्स हुए? तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये एसेट परचेज किया है, उस अकाउंटिंग पीरियड में ये एसेट ईयर एंड से 4 महीने पहले परचेज हुआ है। यानी उस अकाउंटिंग पीरियड में इस आने वाले एसेट ने कितना वक्त गुजारा है? 4 महीने। यस और नो? तो अगर पॉलिसी कौन सी है? फ्रैक्शनल, तो आपने इस पे चार्ज की होगी 4 महीने की डेप्रिसिएशन रेट लगाने के बाद। और अगर पॉलिसी कौन सी है? फुल ईयर, तो 4 महीने नहीं देखोगे आप, चार्ज कर दोगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। यस और नो? और अगर इस क्वेश्चन को रीड करते वक्त कोई पॉलिसी बताई नहीं जाती और प्रॉपर डेट्स बताई जाती हैं, तो फिर प्रॉपर डेट्स बताने का मतलब यही है कि एग्जामिनर इम्प्लाइडली खामोशी से क्या मांग रहा है? फ्रैक्शनल पॉलिसी। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। अच्छा जी, ओके। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है 15%, रेट 15% है और पर एनम है, पूरे साल का है। ऑन reducing balance method, RBM, on 30 September 2017 the asset was sold for 54,800। अगर मेथड भी ना बताए तो ऑब्वियसली सबसे हम अपनी आसानी देखेंगे, और हमारी आसानी क्या है? स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही ना। 54,800। It is the policy of the enterprise to charge a proportionate amount of depreciation in the both year of acquisition, purchase year, and the year of disposal। कौन सी पॉलिसी बता दी उसने? फ्रैक्शनल पॉलिसी बता दी। नाउ व्हाट वाज द लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट? तो बताइए एसेट को बेचते वक्त कितना लॉस हुआ है? तो लॉस फिर बोल दो, लॉस क्या है? WDV और सेल प्रोसीड का डिफरेंस है। ये सेल प्रोसीड है। क्वेश्चन का मकसद कोई अकाउंट बनवाना नहीं है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट सिर्फ लॉस वर्कआउट करना है। तो वो तो आप एमसीक्यू दें, शॉर्टकट लगाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अब प्रैक्टिस आपको करनी है, तो बार बार मैं आपको रिकॉल करवाता रहूंगा, फिक्र ना करें, इस बात की आप टेंशन ना लें। एएफसी तो वैसे ही पहले आपका पास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ऐसे ही है ना? बताइए। अच्छा, अभी जब क्लास एंड हो तो याद दिलाइएगा, एएफसी के हवाले से एक अनाउंसमेंट करनी है मैंने। क्लास एंड हो तो बताइएगा, एएफसी के हवाले से एक अनाउंसमेंट करनी है मैंने। ठीक है? अच्छा जी, अभी आपके सामने है कॉस्ट। जो एसेट आपने परचेज किया 1,26,000 का, उस 1,26,000 मतलब वो 1,26,000 क्या होगा? उसकी कॉस्ट हो गई। तो आपने कहा कॉस्ट आ गई 1,26,000 रुपए। यस और नो? रिस्पॉन्स कीजिए। इसमें से लेस कर दें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किस डेट पर? जाने वाले एसेट की डेट पर, एज ऑन। तो एसेट किस डेट पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है?
सर एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है कब? 30 सितंबर 2017। जिस डेट पर एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस डेट तक की डेप्शन क्या बनेगी? एज ऑन 30 सितंबर 2007। ठीक है जी। तो अब पहली बार हमने इसको डेप्रिशिएट कब किया? जो पहली डेप्शन हमने इस पे चार्ज की वो चार्ज की बेटा 1 जुलाई 2000। कब लिया था? 13 से। तो पहली बार हमने इसको डेप्रिशिएट किया 1 जुलाई 2013 से 31 अक्टूबर 2013 तक, जो कि बनते हैं 4 महीने। यस और नो? जवाब दे। सही है बेटा। और हमने कहा 1,26,000 का निकाला हमने क्या? 15%। तो पूरे साल का आंसर आ गया, मल्टीप्लाइड में क्या कर दिया 4/12। क्या आंसर आ गया? 1,26,000 का 15% निकाला, फिर उसको डिवाइड मल्टीप्लाई 4/12 कर दे। क्या आंसर आया बताइए? 6,300। फिर हमने इसको डेप्रिशिएट किया 31 अक्टूबर 2014 पर, जो कि पूरा साल बनता है। यस और नो? तो क्या किया होगा? 1,26,000 में से 6,300 माइनस किया होगा। जवाब दो। बच रही होगी इसकी WDV। कितनी बची बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1,19,700। फिर निकाला इसका 15%। ठीक है बेटा, क्या आंसर आया? 17,955। ओके। उसके बाद आ गए 31 अक्टूबर 2015। पूरा साल क्या किया? 1,19,700 में से लेस किया मजीद 17,955। तो वो WD मिलके जिसपे इस साल की डेप्शन चार्ज होनी है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, WD बताओ। 1,01,745 इंटू 0.15। जवाब दो। आंसर बताओ, आंसर 15,262। $15,262। अच्छा जी। फिर पहुंचे हम 31 अक्टूबर 2016 को। क्या हुआ भाई? 1,01,745 में से आपने 15,262 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो क्या आंसर बचा? 86,483। इस पे लगा दिया 15%।
12,972। ठीक है जी। अब लास्ट ईयर है, 1 नवंबर से 30 सितंबर 2017, 86,483 माइनस 12,972, क्या बची डब्ल्यूडीवी? 73,511। इसका निकाला 15%, लेकिन अब पूरे साल की डेप्शन नहीं है बेटा, अब पूरे साल की डेप्शन नहीं है। नवंबर दिसंबर 2 महीने और जनवरी टू सितंबर 9 मंथ्स, कितने महीने हुए? 11 महीने। तो मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, क्या हुआ बेटा? क्या आंसर आया बताओ? 10,108। तो इसका मतलब अगर आप यहां तक का सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगी जाने वाले एसेट की अब तक की टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ कितनी? सम करके बताओ कितनी? भाई सब लोग सम करके बताओ कितनी? 62,597। ओके भाई, ये सम हो गया। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, लेस करता हूं कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मुझे क्या मिल जाएगी? डब्ल्यूडी मिल जाएगी। WDV as on what? 30 September 2017। कितनी? जल्दी बताओ। 1,26,000 माइनस 62,597, क्या आंसर? 63,403। तो अगर WDV है तो आपको बेचकर कितने पैसे मिले, इसमें से लेस करवा दें सेल प्रोसीड्स या अकाउंट बनाने डिस्पोजल का, तब भी हो जाएगा सॉल्व। सेल प्रोसीड क्या मिली है बताओ? कितने का बेचा एसेट भाई, कितने का बेचा? 54,800 का। तो WDV ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है। लॉस हुआ ना आपको? लॉस हुआ ना आपको? लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 8,603 का। जवाब दे, ऑप्शन देख ले, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। लेकिन जरा सोचेंगे ये सॉल्व करने में कितना वक्त लग गया हमें? टाइम लग गया ना काफी सारा। तो हमने तो ऐसी टेक्निक सीखी जिससे हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट बहुत करता हूं चीजों को, यकीन करें। अब आप देख लें, अगर किसी को लॉस निकालना ऐसे ना आ रहा हो तो वो टेंशन ना ले, सीधा सीधा क्या करे, डिस्पोजल अकाउंट बनाए। लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए वर्किंग तो उसको सारी करनी पड़ेगी। तो आपने यहां ट्रांसफर किया कॉस्ट, ये वर्बली हो जाएगा, यकीन करें हो जाएगा, कैलकुलेटर पे वर्बली हो जाएगा। उसके लिए बंदे के अंदर क्या कहते हैं, एबिलिटी होनी चाहिए।
ठीक है, अभी करवाता हूँ, टेंशन ना लो, अभी करवाता हूँ सॉल्व कैलकुलेटर पर, वर्बली, जबानी कलामी सॉल्व। अच्छा जी, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो, ठीक है जी। इसको एसिड की तरफ मतलब यहाँ भी मैं एसिड लिख देता हूँ भाई, कि एसिड की कॉस्ट कितनी खत्म की भाई, एसिड की कॉस्ट खत्म की 1,26,000 से एंट्री बनी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसिड अकाउंट क्रेडिट, जाने वाले एसिड की। अच्छा अब होगा क्या, समझेगा जरा, ये फ्रैक्शनल पॉलिसी है, सुनिएगा, ये फ्रैक्शनल पॉलिसी है। फ्रैक्शनल पॉलिसी के अंदर ये और ये डेप्शन जो होगी वो आपके अक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस बीडी में मौजूद होगी। मेरी बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये और ये डेप्शन जो होगी वो बैलेंस बीडी में मौजूद होगी। पहले करना ये है कि पहले इतने से डेप्शन चार्ज करनी है, ये चार्ज नहीं हुई होगी, पहले चार्ज करेंगे, यानी अपने बैलेंस बीडी को इतने से बढ़ाएंगे, जब इतने से बढ़ाएंगे तो फिर उसका लेवल ये हो जाएगा, फिर इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, फिर एंट्री बनेगी क्या, अक्यूमुलेशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से 62,597। बेटा मार्क्स की बात नहीं है अल्लाह के बंदे, पहले सीखने की बात करो। मार्क्स तो कम होंगे लेकिन वो टाइम कम हो जाएगा ना आगे चल के जब तुम सीख जाओगे, अभी सीखने पे फोकस करो। टेंशन तुम लोग पहले लेते हो यार, कितनी भी आपके ऊपर मेहनत करो टेंशन ले आओगे तुम बीच में। अम्मा तुम टेंशन बहुत क्या कर रहे हो, ले रहे हो टेंशन बहुत फैला रहे हो बेटा, टेंशन ना लो ना दो बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। कॉस्ट है 1,26,000, अक्यूमुलेशन कितनी है 62,597। अब रिकॉर्ड करो क्या, सेल, दो स्टेप हो गए बेटा, डिस्पोजल के दो स्टेप हो गए, अब क्या रिकॉर्ड करो, सेल प्रोसीड, कितनी है सेल प्रोसीड, कैशिया बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 54,800। क्या मिल गया भाई, लॉस डिफरेंस आ गया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताइए। तो लॉस चाहे तो आप किससे निकाल लें, अकाउंट ओपन करके निकाल, जवाब दो बेटा। हाँ भाई आ जाओ भाई, ये बात मैदान में जरा, हाँ भाई उठा लो कैलकुलेटर, निकाल लो आंसर, जबानी कलामी सॉल्व कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स, आप सबका रिस्पॉन्स और भरपूर रिस्पॉन्स। कैलकुलेटर हाथ में है आप लोगों के, 1,26,000 टाइप किया, 1,26,000 टाइप किया, कर लिया, अच्छा जी ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, लगा दिया, वेरी गुड। अच्छा जी अब ये बताइए, दिमाग से बताइएगा, ये कैलकुलेटर से मत कीजिएगा वरना लिखा हुआ डेटा गायब हो जाएगा सारा का सारा। आपने पहले साल 15% जो डेप्शन चार्ज की वो पूरी चार्ज की या आपने उसको कम करके चार्ज किया, यानी पहले साल के रेट को आपने प्रोपोर्शनेट रेट के तौर पे लिया या फुल रेट के तौर पे लिया। तो जरा अपने दिमाग से सोचिए कि 4/12 का आंसर क्या बनता है, 4/12 का आंसर बनता है 1/3, यस और नो, और 15% का 1/3 क्या हुआ 5%। दिमाग चलाएं, इसका मतलब पहले साल मैंने 15% डेप्शन चार्ज नहीं की बल्कि 5% चार्ज किए, यस और नो। तो जो डब्ल्यूडी बची वो कितनी है 95%, यस और नो। तो जरा ब्रैकेट में लगा लीजिए 0.95, ब्रैकेट में लगा लिया 0.95, ब्रैकेट में 0.95 टाइप किया। अच्छा अभी ब्रैकेट ऑफ मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, लगा दिया। अच्छा जी
उसके बाद लगातार मैंने 15-15% की डेप्शन चार्ज किए 3 साल तक। तो जो डब्ल्यू बची उसका निकाला 15% बचा 85%, फिर निकाला 15% बचा 85%, फिर निकाला 15% बचा 85%। तो अब ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई के साइन के बाद लिख दीजिए 0.85 की पावर 3, यानी 3 बार 0.85 इंटू 0.85 लेना है। तो बेहतर क्या लिखते हैं 0.85 की पावर 3। अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ था, 0.95 लिखा था, उसको मल्टीप्लाई 0.85 की पावर 3 कर दिया। यस और नो? अच्छा अब एक काम करें, ब्रैकेट क्लोज कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर दे। हालांकि करना नहीं था लेकिन कर दे, फिर भी कर दे, टेंशन नहीं, करना नहीं था कर लेकिन कर दे, कोई मसले वाली बात नहीं। अब इक्वल टू प्रेस कर दे, आंसर बोले। 73,511। ये वो आंसर है जो 4 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है। यस और नो? ये वाला आंसर है बेटा, ये वाला देखें सब लोग स्क्रीन पे देखें, ये आंसर आ गया है, आ गया। अब इस पे चार्ज करनी है कितनी डेप्शन? 11 महीने की। अब रुक जाइएगा, आंसर सेव है आपके पास, आंसर महफूज है ना सबके पास? अच्छा अब आप एक काम करें, 0.15 को मल्टीप्लाई बाय 11, बल्कि एक काम करें, इसको मिटाएं मिटाएं मिटाएं, रिमूव करें रिमूव करें, 1 लगाएं, 1 ब्रैकेट में 1 लगाएं, ब्रैकेट ऑन करें, 1 लगाएं, ब्रैकेट में 1 टाइप किया आपने, ब्रैकेट में 1 टाइप किया, माइनस का साइन लगाइए, लगाया साइन माइनस का। आप 0.15 टाइप कीजिए, 1 माइनस 0.15 टाइप कर दिया। अगर पूरे साल की चार्ज करते तो क्या होता, 85% बचता, लेकिन नहीं। अब 0.15 को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट में ही 11 डिवाइड बाय 12 से, फिर ब्रैकेट ऑफ कीजिए। अभी इक्वल टू प्रेस नहीं करना, यानी अब आपको मिल जाएगी डब्ल्यूडीवी का प्रपोर्शन। अब जो आंसर आपका सेव है ना डब्ल्यूडीवी का, ब्रैकेट ऑफ करके मल्टीप्लाई बाय आंसर कर दें, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय आंसर। बोलिए। हाँ भाई आ गई डब्ल्यूडीवी, वर्बली डब्ल्यूडीवी आ गई बेटा, डायरेक्ट आ गई डब्ल्यूडीवी, बताइए। तो ये चीज तो मैंने आपको कब की सिखा दी बेटा, क्या मैंने आपको डेप्रीसिएशन की मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं की? अगर वो डिस्कस करने के बाद भी आप उसको यूज ना कर रहे हो तो फिर तो बेकार है ना पढ़ाना मेरा यार। कि मैंने फिर टाइम जाया किया पीछे? क्या मैंने आपको एक लेक्चर में डायरेक्ट डब्ल्यूडी पे जंप करना नहीं सिखाया था? क्या वो लेक्चर आपको याद नहीं है? तो जब मैंने आपको डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी पे जंप करना सिखा दिया है तो फिर तो आपको उस लेक्चर को यूज करना चाहिए ना बेटा, उस लेक्चर का फायदा तो हो हमें। रिकॉल करें कि हमने ऐसा लेक्चर अटेंड नहीं किया। अब जिनको परेशानी हो रही है उनके लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखी मैंने सेल प्रोसीड्स कितनी बेटा 54,800, ये मुझे पैसे रिकवर हुए। लेकिन अगर मैं इसमें से लेस कर देता हूं WDV एज ऑन 30 सितंबर 2017 तो मुझे गेन या लॉस मिल जाना है। और अगर मैं उस WDV को डायरेक्टली वर्कआउट कर लूं, जो मैंने अभी आपके सामने वर्कआउट किया है, ये लिखी मैंने कॉस्ट 1,26,000, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, जिन लोगों को 0.95 कैलकुलेट करना नहीं आता
उनके लिए मैं स्मॉल ब्रैकेट भी लगा रहा हूं अंदर कि भाई कॉस्ट का 1 रुपया, इसको मैंने पहले साल 15% से डेप्रिशिएट किया, लेकिन साथ साथ मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12 भी किया। तो अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करो 0.15 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, आंसर बचेगा 5%। 1 में से 5% निकाला, आंसर बचा 95%। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेट जो है WDV के ऊपर हर साल 15-15% का रेट लगाया, जो बचा वो 85%। तो 85%, फिर 85 का 85%, फिर 85 का 85%, यानी मतलब क्या हुआ 0.85 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर क्या था 1 माइनस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12। तो जिस तरह मैंने टाइप किया है, अगर ये पूरा ब्रैकेट आप सॉल्व करके उसको 126,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डायरेक्ट WDV मिल जाएगी कितनी 63,403। जब आपको डायरेक्ट WDV मिल जाएगी बेटा तो आपको सेल प्रोसीड से जब डायरेक्ट WDV मिल जाएगी तो आप गेन या लॉस वर्कआउट कर लेंगे आपके साथ। बताइए QMT इस दिन के लिए पढ़ी थी बेटा, ये दिन देखने थे QMT पढ़ने के बाद, ये मकसद था QMT का। आई कैप ने QMT पहले क्यों रखी है, इन दिनों के लिए रखी है बेटा, ये बंदा स्मार्ट वर्किंग कर सके, स्मार्ट वर्किंग। खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप चाहता है कि आप स्मार्ट वर्किंग करें। वो जो पेपर से लोग आके बाहर रोते हैं, पेपर बहुत लेंदी था, उनका मसला ये है कि एक तो प्रैक्टिस की कमी, दूसरा स्मार्ट वर्किंग नहीं आती उनको, प्रॉब्लम ये है। फिर बाहर आके एक ही बोलते हैं 3 घंटे का पेपर दे दिया, 4 घंटे मतलब 4 घंटे का पेपर दे दिया 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए। फिर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको, प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, शॉर्टकट्स नहीं आते होंगे, फिर यही होगा। ठीक है, तो देख लें बेटा आज तक आज का डिस्कशन करने में कितना वक्त लग गया। अब एक काम करें, रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बाकी है वो सॉल्व करें, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा लाहौर मोटर्स के नाम से, वो सॉल्व करें आप लोग, लाहौर मोटर्स। ठीक है, एक को शुरू करेंगे अभी इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।